हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। एक और टेस्ट सीरीज आज हम करेंगे और आज का टेस्ट नंबर है 212। यानी अब तक हम टोटल 212 टेस्ट कर चुके हैं राजस्थान जीके के। पहले वाले आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इस तरह की रोजाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF लेनी है आपको टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो इतनी लंबी सीरीज हमने की है तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे के सारे टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप 50 में से ज़्यादा नहीं, मात्र 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिए और बताइए कि किसने कितने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। तो करें शुरुआत पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जो आदर्श लवण पार्क है ये कौन सी जिले में है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क जो है ये नागौर जिले में है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि किस झील के किनारे किस झील से निकलने के बाद में आयड़ नदी जो है उसको बेड़च नदी कहते हैं। तो उदय सागर झील के बाद में, उदय सागर झील से पहले इसको आयड़ नदी कहा जाता है और उदय सागर झील के बाद में उसको बेड़च नदी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। तीसरा है कि गेव सागर झील जो है वो राजस्थान के कौन सी जिले में आती है। गेव सागर झील दक्षिणी राजस्थान में यानी डूंगरपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो डूंगरपुर जिले में राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर है। 4 है कि किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं नंद समंद झील को। तो राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर। चलिए, 5 है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक विकास हुआ था राम सिंह के शासनकाल में, या फिर ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। मान सिंह के टाइम पर इसकी शुरुआत होती है। कृपाल सिंह शेखावत इसी कला से संबंधित रहे हैं। तो सी आपका राइट आंसर। 6 कि थेव कला के लिए कौन सा परिवार जो है प्रसिद्ध है। और थेव कला के लिए प्रसिद्ध है सोनी परिवार संबंधित है। सोनी परिवार, डी आपका राइट आंसर। 7 है कि माटी शिल्प के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। लेकिन ये मोलेला गांव है कौन से जिले में ये बताना है। तो राजसमंद में है। मोलेला गांव कहाँ पर है, राजसमंद में। डी आपका राइट आंसर। 8 है कि उदयपुर की सौर वेधशाला जो है वो किस झील में है। सौर वेधशाला कौन सी झील में, फतेह सागर झील में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। 9 नंबर, सिसोदिया रानी का बाग जो है वो कहाँ पर है। और सिसोदिया रानी का बाग है वो है राजधानी में, जयपुर जिले में। तो 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, अल्बर्ट हॉल कहाँ है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और ये भी आप जानते हैं जयपुर जिले में है, जयपुर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 11 नंबर आपका ये है कि गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। और अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। सीमांतोन्नयन, डी आपका राइट आंसर। 12 नंबर आपका ये है कि शिक्षा समाप्ति पर हम कौन सा संस्कार करते हैं। शिक्षा समाप्ति पर होता है समावर्तन संस्कार। कौन सा, समावर्तन संस्कार। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है। छेड़ा फाड़ना यानी तलाक देना होता है। तो राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर। चलिए, 14 नंबर आपका ये कि लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनवाया था। कौन सा अधिनियम था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब बना था ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बना था 1856 में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 की गीदड़ नृत्य जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। गीदड़ नृत्य जो होता है ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है। शेखावाटी क्षेत्र में, बी आपका राइट आंसर। 16 नंबर, चरी नृत्य जो है, चरी नृत्य में कौन सा लोक वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं। और चरी नृत्य में थाली, झांझ या थाली ज़्यादा यूज में ली जाती है। झांझ भी होता है लेकिन थाली सही आंसर। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 17 नंबर, कौन सा नृत्य है राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए करते हैं। और फतेह फतेह ये रणघोष है और ये है अग्नि नृत्य का। अग्नि नृत्य बीकानेर से संबंधित। डी आपका राइट आंसर। 18 है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होली के टाइम पर पुरुषों के द्वारा वर्ताकार नृत्य किया जाता है और हाथों में चंग लेकर किया जाता है। वर्ताकार घेरों में चंग लेकर जो नृत्य किया जाता है ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ठीक है। और कौन सा नृत्य होता है, ये होता है शेखावाटी क्षेत्र में नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर आपका चंग नृत्य है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 19 है कि सींग वाले शेरों का जो नृत्य होता है ये कौन से जिले में होता है, कौन से क्षेत्र में। सींग वाले शेरों का नृत्य जो होता है ये होता है भीलवाड़ा क्षेत्र में। मंडल भीलवाड़ा जो है वहाँ पर होता है नाहर नृत्य। बी आपका राइट आंसर।
20 है कि राजस्थान में संक्रिया नृत्य जो है इसका संबंध किससे है। संक्रिया नृत्य होता है कालबेलिया जनजाति में, कालबेलियों के द्वारा। 1 नंबर आपका संक्रिया, पणिहारी, इडोणी ये कालबेलियों के नृत्य हैं। 21 आपका एक राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गीदड़ नृत्य होता है, किसके पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वर्ताकार घेरे में करते हैं और हाथ में डंडे लेकर किया जाता है होली के टाइम पर। तो ये होता है शेखावाटी क्षेत्र में। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वर्ताकार घेरे में किया जाता है, होली के टाइम पर करते हैं। 22 है कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में और बाड़मेर में पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि सामूहिक रूप से किया जाता है ग्रुप में और एक वर्ताकार गोल घेरे में करते हैं। मेवाड़ में कौन सा होता है, गेर नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का, और मेवाड़ के अलावा बाड़मेर के कुछ क्षेत्र में भी होता है, लेकिन भील जनजाति के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है ये। 23 है कि राजस्थान का चरी नृत्य जो है वो किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य है ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा होता है, महिला प्रधान नृत्य है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 23 है कि श्रीमती फल्गुबाई जो है ये राजस्थान में किस नृत्य की डांसर रही है, नृत्यगना रही है। फल्गुबाई जो है इसका संबंध किससे था, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से था, चरी नृत्य 1 नंबर आपका राइट आंसर। 25 है कि राजस्थान में सबसे पहले कन्यावध गैर कानूनी कहाँ पर घोषित की गई थी। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था हाड़ौती के क्षेत्र में, कोटा में, कोटा के बाद में बूंदी और फिर जयपुर में, इस तरह से। चले 26 नंबर, राजस्थान में जो सागड़ी निवारण अधिनियम बना था, ये सागड़ी निवारण अधिनियम कब बना था, और ये बना था 1961 में, 1961 में। 27 नंबर कि मृत्युत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है। मृत्युत्सव यानी उस पर मौसर होता है, मौसर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 28 नंबर, कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है इनमें से। बडार विवाह की है, कन्यावल भी है, बड़ी पड़ला भी है, पानी बड़ा नहीं है, मृत्यु से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 है कि इनमें से किसका संबंध भरतपुर से नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर में है, डीग है, ये भी भरतपुर में है, कुम्हेर है भरतपुर में, तबीजी भरतपुर में नहीं है, तबीजी इसमें, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 नंबर कि राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा, आबू को, आबू को कह देते हैं, तो बी आपका राइट आंसर है। 31 है कि सुपारी महल जो है ये कहाँ पर बना हुआ है। सुपारी महल ये रणथंभौर के दुर्ग में बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग में, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 32 नंबर, गोराबादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है। गोराबादल का महल और नवलखा बुर्ज दोनों ही है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, सी आपका राइट आंसर। चलिए 33 है कि लोक कला मंडल जो है ये कौन से जिले में स्थित है। लोक कला मंडल ये कहाँ पर है, झीलों की नगरी में, उदयपुर में है, तो बी आपका सही आंसर। चलिए 34 है कि अरसी विलास महल जो है ये किस झील में है, कहाँ पर है। अरसी विलास महल है ये पिछोला झील पर है, पिछोला झील पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 35 है, आपको अलग अलग कलाओं के नाम दे रखे हैं, अलग अलग जिलों के नाम दे रखे हैं कि कौन सी कला कौन सी जिले की, तो एक गलत है इसमें। थेव कला जोधपुर की, ठीक है, तो सही ढंग से सही बताना है। थेव कला जोधपुर की ये गलत है। उस्ता कला उदयपुर की क्योंकि बीकानेर की, ये भी गलत है। कुंदन कला जयपुर की, तो ये सही है, कुंदन कला जयपुर की है। जस्ता के बादला ये जोधपुर के हैं, जस्ता के जो बादला बनते हैं, बोतलें बनती है, जोधपुर की है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, तो ये गलत है सारे। कुंदन कला जयपुर की एक ही सही है, तो सी आपका राइट आंसर। 36 है कि राजस्थान में लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है। लोकप्रिय तार कठपुतली जो है ये कठपुतली है, तो राइट आंसर आपका एक बी आपका सही आंसर। चलिए ये बताइए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनदार पात्रों का कार्य कर रहा है, यानी मिट्टी के डिजाइनदार पात्रों के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है इसमें, तो इसमें ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश जी गालव, इनका संबंध है इससे। 38 है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मूर्ति कला के लिए, मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, तो जयपुर हो जाएगा राइट आंसर। 39 है कि कौन सी झील भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मोती झील को कहा जाता है, मोती झील, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 40 नंबर कि किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है। सौर वेधशाला फतेह सागर झील में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 41 राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, नकी झील, माउंट आबू सिरोही में, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 है कि चश्मा-ए नूर झरना जो है ये कौन सी झील के पास में है। चश्मा-ए नूर ये है आना सागर झील, आना जी ने रणौरा जी निर्माण करवाया था, ये भी आपका सही आंसर। चलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित जो पहली नाव है ये किस झील में चलाई गई थी।
सौर ऊर्जा पर संचालित पहली नाव पिछोला झील में, तो सी आपका राइट आंसर। 44 कि किस झील के किनारे जो महल है उन महलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी थी, और किसने दी थी? फर्ग्यूसन के द्वारा विंडसर महल कहे गए थे, और ये जो पिछोला झील पर जो है उनको कहा गया था, सी आपका राइट आंसर। 45 है कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी, इन दोनों का संबंध है वो किस आंदोलन से था? और ये दोनों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो बी आपका राइट आंसर। 46 कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बारे में कहा था कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरेशाही कहा था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विवश हो और दोहरे डायरेशाही, ये निमोचना हत्याकांड को कहा था। निमोचना घटना जो हुई थी, राइट आंसर का डी हो जाएगा सही आंसर। 47 कि मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखी थी? वर्मा जी ने लिखी थी, माणिक्यलाल वर्मा जी, सी आपका सही आंसर। 48 है कि नानजी और ठाकरी पटेल, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानजी ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है जो मेवाड़ में हुआ था, बी सही आंसर। 49 है कि बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी जी ने किया था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 50 नंबर तलवार बंधाई कर जिसको नजराना कर भी कह देते हैं, किसने लागू किया था? पृथ्वी सिंह ने लागू किया था, तो बी 1 नंबर आपका सही है। इन टोटल 50 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ अगर लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर लेना। टेलीग्राम एक ऐप होती है पहला सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। इसके अलावा आप फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो इस तरह के डेली हम टेस्ट सीरीज करेंगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाकी के पहले के देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके भी देख लेना। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।